हेलो प्रियान, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। टीना ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पे था सुबह का टाइम, तो सुबह के टाइम पे यहाँ पे हो रहा था चाय बिस्किट। मेरा भी था और डुगू का। और यहाँ पे बिटिया रानी अभी सो के जगी हुई हैं और मैं भी उनको गोदी में ले ली हूँ क्योंकि उनका भी थोड़ा बहुत काम करना है। तो सबसे पहले ना कोई भी काम होता है तो सबसे पहले बच्चों का ही प्रथम होता है सारे काम। बड़े हो या छोटे बच्चे, कोई भी हो, हर एक माँ हर एक हाउसवाइफ यही करती है। तो सबसे पहले हम इनको खिलाना पिलाना सारी चीज़ें करेंगे। उसके बाद आगे जो भी काम होगा तो हम बाद में रखते हैं। और बच्चे होने के बाद तो ये हर मतलब सभी को यही होता है ना कि सबसे पहले हम दूसरे का अहमियत देते हैं, उसके बाद खुद के लिए। और बच्चे के साथ साथ ना जब बच्चे रहते हैं तो फिर सबसे पहले छोटे बच्चे का ही ध्यान रखा जाता है। उसके बाद में सारे काम जो है घर के काम और मतलब ए टू जेड जो भी है सारी चीज़ें, और काम छोड़ छोड़ के भी हमको बच्चों का ध्यान देना पड़ता है। और यही रियलिटी है, यही सारी चीज़ें। तो उधर का काम तो हो चुका है, मतलब बच्चों को उनको खिलाना पिलाना हो चुका है। हम सोचे कि चलो कुछ बना लेते हैं नाश्ता। अभी तो सबका वैसे व्रत ही चल रहा है तो नाश्ता बना लेते हैं। तो नाश्ते में ना समझ में नहीं आता कि इस नाश्ते में क्या ही बनाएं। और हम ना इस टाइम पे बस कम गैस जो है ना तो कम ही यूज कर रहे हैं। क्योंकि उसको ना फिर बार बार वही अगर जूठा हो जाता है ना तो फिर बार बार धुलना उलना पड़ जाता है, क्योंकि व्रत हैं हस्बैंड तो इसके लिए। तो इसके हम ना इसमें इंडक्शन ज़्यादा यूज कर रहे हैं, तो इंडक्शन में ही यहाँ पे बनाएंगे नाश्ता वगैरह। और अपना दाल वगैरह तो फिर रखेंगे बाद में, पहले नाश्ता बना लेंगे। तो नाश्ते में यहाँ पे सब्जी मतलब जो भी है मेरे पास वो चीज़ मैं काट के यहाँ पे रख लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं ले ली हूँ आलू और गाजर टमाटर। अभी मैं प्याज लहसुन ये चीज़ें नहीं यूज करती। और अभी तो वो भी चल रहे हैं, नवरात्रि भी चल रही हैं, तो इस वजह से। और मैं बना रही हूँ सेवई का जो होता है मैगी जैसे, वो चीज़ बना रही हूँ। डुग्गू बोल रहा था मैगी के लिए, तो हम कहे चलो ठीक है सेवई का मैगी जैसे बना रहे हो अभी। तो आप लोग बताइए कि आप लोग कभी खाए हो, और अगर खाए हो तो उसका टेस्ट कैसा लगता है ये बताना कमेंट करके। फिलहाल मैं अपना बता दूं, मुझे तो कोई भी चीज़ मिल जाए मुझे सब कुछ अच्छा लगता है। तीखा हो या मीठा तो कम ही पसंद आता है, बट तीखा हो कोई भी चीज़ हो उसमें सब कुछ डाला हो तो अच्छा ही लगता है, चाहे जिस चीज़ का हो जैसे भी हो। और वैसे मैं बहुत कम ही बनाती हूँ, मतलब लगभग बहुत दिनों बाद भी मैं बना रही हूँ। कभी एक आध बार मैं बनाई थी सेवई का और आज फिर बना रही हूँ। बस वही था कि डुग्गू का था कि भाई बनाओ मैगी, तो हम कहे चलो ठीक है बना लेते हैं, और उसको पता भी नहीं चलेगा कि सेवई खा रहे हैं कि मैगी खा रहे हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने गाजर टमाटर मतलब गाजर आलू काट ली हूँ और ये रखी हूँ यहाँ पे सेवई। तो भाई नॉर्मल सा प्रोसेस है, आप जो आपको डालना है जैसे शिमला मिर्च वगैरह जो भी डालना है ना तो आप डाल सकते हो। मटर वगैरह, तो मटर तो था नहीं तो हम कहे चलो यही बना लेते हैं। और डुग्गू खा खा भी लिया था, मतलब खाया था कि हाँ चलो अच्छा है। तो पहले तो उसको हम तल लेते हैं, थोड़ा सा तल लेंगे तो अच्छा रहेगा, टेस्ट थोड़ा अच्छा आएगा। और यहाँ पे जीरा मिर्चा बस डाले थे और फिर हींग डाल दिए, तो थोड़ा पेट के लिए अच्छा होगा और स्वाद भी मतलब सही रहेगा। ज़्यादा गैस वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं बनाएगी। और यहाँ पे डाल दूँगी मैं अपना आलू और गाजर, इसको धीमी आंच से पका लेंगे। और टमाटर भी इसमें डाल दिए थे। और सारे मसाले मतलब सारे मसाले क्या, धनिया पाउडर और थोड़ा सा जीरा पाउडर और नॉर्मल मसाले यहाँ पे मिक्स कर दी हूँ सेवई भी, और उसमें डाल दिए पानी। अब ढक के रख देंगे, ये हमारी पक चुकी है। तो 5 से 10 मिनट लगेगा आपको पकाने में, तो लगभग ये पक चुका है। और आप लोग अगर नहीं खाए हो तो टेस्ट करके बताना, बहुत ही अच्छा लगता है। फिर यहाँ पे मैं खा रही थी दोपहर में खाना, मेरा नहाना धोना हो चुका था, पूजा पाठ ये सारी चीज़ें।
यहाँ पे बैठ के मैं खाना खा रही थी और बहुत सारी मतलब जो है ना तो काम कुछ पड़े भी थे और कुछ काम हो भी चुके थे। ये था मेरा शाम टाइम का, तो सुबह से लेके शाम तक का मतलब मैं आपको आज इसमें रूटीन दिखाने वाली हूँ। लगभग मतलब जो चीज़ मैं शूट कर पाई हूँ वही चीज़। तो यहाँ पे डुग्गू भी लेटा है और इन दोनों का चल रहा है अपना। वैसे अभी तो इनसे ज़्यादा लेते नहीं है, मतलब फिर भी गोद में ली, अब थोड़ी सी 2 महीने की होने वाली है तो अब गोद में ले लेते हैं तो थोड़ी बहुत मतलब लिए रहते हैं अगर कोई काम हो। वैसे भी अगर ये थोड़ा अब हंसने भी लगी है तो बच्चे जब तक ना हंसते बोलते नहीं हैं तब तक उतना ज़्यादा वो नहीं होता। तो यहाँ पे ना वही लिए थे तो हम चले आए थे किचन में, भाई किचन का कुछ काम कर लेते हैं। तो ये था शाम टाइम का ही, तो शाम मैंने सब्जी यहाँ पे ना फ्राई करके रख दी हूँ फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पे लगभग सब्जी वगैरह मेरी पक ही चुकी है, अब सब्जी निकाल देंगे और यहाँ पे चाय छान लेते हैं। तो चाय भी मैं रखी थी, एक बार पहले ही रखी थी, मतलब एक बार सब चाय पी लिए थे, फिर और थोड़ा बचा था तो हम बढ़ा के मतलब और रख दिए थे पीने के लिए कि चलो एक बार पी लेते हैं। अगर बची है तो अगर 1 कप होता है ना तो फिर लगता है चलो 2-3 कप हो जाए तो सब लोग एक बार पी लेंगे चाय। तो ऐसा होता रहता है। और थोड़ा सा ना ये छोटा कप पड़ रहा था तो हम कहे चलो बड़े कप में रख लेते हैं, तो मम्मी थोड़ा ज़्यादा पी लेती हैं, उनको ज़्यादा चाय पसंद है तो ज़्यादा ही हो जाएगा, फिर रख के ख़राब हो जाता है, उसका कोई मतलब भी नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे हम चाय वगैरह लेके चलेंगे, चाय पियेंगे थोड़ा सा बैठ के, उसके बाद रोटी वगैरह फिर सेकना होगा जो भी होगा। तो और बाकी जो फराहार होता है ना तो वो फराहार हो गया था। तो यहाँ पे हम चाय वगैरह तो पी लिए थे, फिर कहे चलो बिट्टू को थोड़ा सा दे दिए थे और कहे कि चलो यहाँ का बिस्तर वगैरह थोड़ा सही कर लेते हैं, ये चादर वगैरह जो साफ़ करना था पूरा। तो डुग्गू भी यहीं था, फ़ोन में लगा था, तो हम कहे चलो भाई पहले कुछ कर लेते हैं और उसके बाद ही जो करना होगा सो करेंगे। आज ना आप लोगों के साथ एक चीज़ मैं शेयर कर रही हूँ। हमेशा ना जैसे कि अगर हाउस वाइफ हो यानी कोई भी हो, कोई भी हाउस वाइफ हो या लड़की हो, मतलब कोई भी हो लेडीज़, मैं उसके लिए बता रही हूँ। थोड़ी अगर ब्लॉग देख रहे हो सुन रहे हो तो सुनना ज़रूर ध्यान से। हर एक औरत को ना चालाक होना बहुत ज़रूरी है, चालाक, ढीठ और शातिर दिमाग की। शातिर दिमाग का मतलब ये नहीं है कि मतलब गलत वाला शातिर दिमाग, बट हाँ थोड़ी होनी चाहिए शातिर दिमाग की, और थोड़ी बहुत झगड़ालू टाइप का होना चाहिए। ज़्यादा सीधा शांत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, या मायका हो या ससुराल हो, कहीं भी हो या किसी के भी साथ हो, दिमाग हर जगह लगाना चाहिए। सारे जगह दिल से जो लगाया जाता है ना तो दिल सारे जगह नहीं काम करता। और दिल से अगर जो रिश्ते मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है कि दिल से अगर रिश्ता निभाओ ना तो फिर लगता है चलो दिल से अगर हम तो निभा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला जैसे हम व्यवहार करे हैं वैसे सामने वाला भी व्यवहार करे हमारे साथ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए ना हम लोग को थोड़ा सा दिल से नहीं दिमाग से भी थोड़ी काम लेनी चाहिए कि मतलब आगे चल के ना हमको ना दिक्कत हो। नहीं तो ऐसा होता है ना कि हम कोई भी चीज़ अगर अपनी बातें शेयर करते हैं किसी के साथ कुछ भी चीज़ें, और बाद में ना ये उसको ये बता रहे होते हैं कि भाई मेरे अंदर ये कमियां हैं और मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम होती है, तो सामने वाला ना उसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है। तो इसलिए हमको ना वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए भाई सामने वाला मेरा फ़ायदा उठाए। तो हमको थोड़ा सा शातिर दिमाग का होना ज़रूरी है। हम ना जैसे जब अगर शातिर दिमाग के नहीं होंगे, शांत दिमाग के होंगे, तो अंदर से ना कुछ मतलब कोई भी बोलता है कुछ भी कहता है ना तो बहुत जल्दी रोना आ जाता है। हर चीज़ रो के कोई ऑप्शन नहीं है, रो के सारी चीज़ को हैंडल करना, उस चीज़ को जवाब देना ज़्यादा उचित होता है मेरे हिसाब से। किसी चीज़ को सहना मतलब एक वही है, सहना नहीं चाहिए, हर चीज़ का जवाब देना चाहिए। और अपने
का समझ और पराये का समझ भी होना ज़रूरी है। ज़्यादा किसी से अगर कुछ भी कहना है ना, तो ज़रूरी नहीं कि आप उससे हर चीज़ शेयर करो, कहो। आप तो उसको अपना समझ के शेयर कर रहे हो, बट वो सामने वाला ज़रूरी नहीं कि आपको अपना ही समझे। मुझे लगता है अगर जैसे हम किसी से कह रहे हैं तो उससे ना कह के हम अपने आप में रखें। अगर अपने आप से भी कंट्रोल से बाहर हो रहा है तो भगवान के सामने रखे। वो ना हर चीज़ का हल ज़रूर निकालते हैं, लेकिन अगर किसी से कहोगे ना, मुझे नहीं लगता कि कोई हल निकालेगा उस चीज़ का, कोई समझेगा, कोई भी नहीं समझेगा। बस बहुत करेगा तो आपके उस टाइम पे आपको हाँ हाँ करके लगेगा कि भाई हाँ, वो आपसे मतलब बहुत उसको लगाव है, बहुत सारी चीज़ें। बट ऐसा नहीं है, सिर्फ उस टाइम पे रहेगा, उसके बाद बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि हाँ भाई ऐसा है। वो एकदम से मतलब फिर आपको वही चीज़ बुरा लगेगा कि भाई मैंने ऐसा क्यों किया, क्यों किसी को बताया, अपनी चीज़ें शेयर की, नहीं करना चाहिए था। तो इसलिए पहले से ही ना उतना दिमाग में मतलब रख लो कि जितना सही रहे। और आप लोग को क्या ही बताऊँ मैं, ये जो इस मतलब हो गया, क्या बताऊँ, क्या कहूँ, कुछ समझ में नहीं आता। कभी लगता है कि अगर मैं कुछ बोल रही हूँ तो सामने वाले को मतलब मेरी खुद ही आदत है ये सारी चीज़ें कि अगर कोई सामने वाला मुझे कुछ बोलता है ना, तो मुझे बहुत जल्दी रोना आ जाता है, मैं रो पड़ती हूँ। लेकिन वो उसका ऑप्शन नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ, अगर आप लोग वो चीज़ें कर सको तो। बट यही होता है, क्या ही किया जाए। और यहाँ पे मतलब फरहाद जो हुआ था ना उन लोग का, तो वो की मैं भी खाई, और उसके बाद यहाँ पे सब्जी वगैरह भी पक चुकी थी। हम कहा चलो देख लेते हैं सब्जी वगैरह भी। तो बहुत चीज़ें ना मैं सोचती हूँ कि शेयर करूँ आप लोगों से, लेकिन फिर कभी ये लगता है कि अगर मैं शेयर करूँगी तो किसी को लगेगा भाई ज्ञान दे रही है, और ये लगेगा कि ये तो सभी को पता है। पता होता है सब कुछ हर किसी को, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम पे वही काम आए या याद रहे या कुछ भी रहे। थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, अगर जैसे हम ही किसी का देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो थोड़ा उससे मोटिवेशन, अगर अच्छा चीज़ है ना तो मतलब मोटिवेशन मिलता है कि भाई हाँ अच्छा चीज़ है। और अगर ना मन थोड़ा शांत मतलब अशांत हो जाए, दुखी हो जाए ना, तो मुझे लगता है कोई मोटिवेशनल वीडियो देखनी चाहिए, स्टोरी देखनी चाहिए, उससे अच्छा होता है, दिमाग शांत होता है। और नहीं तो कभी कभी मन बहुत दुखी होता है, बच्चों को लेके, मतलब घर परिवार को लेके, हर चीज़ के लिए, मतलब हर चीज़ ना एकदम नॉर्मल नहीं हो सकता, और ना हर चीज़ एकदम सही जगह पे सब कुछ सही होता है। सबके घर में मतलब कुछ इधर उधर चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ। तो इसकी वजह से ना एक अपने अच्छी लाइफ के लिए ना अपने खुद के लिए जीना सीखना चाहिए, ताकि मुझे ना जब मुझे प्रॉब्लम होगी ना तो कोई साथ देने वाला नहीं है। और अपने आप को खुश रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है खुद की ही। तो इसलिए ना आप एकदम साथी बन के रहो भाई साथी बन के रहो और खुश रहो, अपने आप को खुश रखो, अपने फैमिली को खुश रखो, तभी जाके सब कुछ हो पाएगा। और बच्चों जो बच्चे हैं ना, बच्चे के साथ आप जैसे रहोगे ना, वैसे ही बच्चे आगे सीखेंगे, देखेंगे वो चीज़ें हैं। तो मैं तो भाई 2 बच्चों की माँ भी हूँ, तो मुझे लगता है कि अपनी गलतियों से, अपने हर चीज़ से ना मुझे ना डबल सीखना चाहिए, सब कुछ सीखना चाहिए, और आप लोग को भी सीखना चाहिए। तो आप लोग कमेंट करके बताना क्या मेरी बातों से थोड़ी बहुत आपको कुछ समझ में आया या नहीं आया, कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं इतना ज़्यादा जानकार तो नहीं हूँ कि आप लोगों को मैं समझा पाऊँ, बट मैं अपनी बात रखने की कोशिश की हूँ। और मुझे कुछ नहीं पता रहता ज़्यादा कुछ कि भाई क्या कैसे, कोई भी चीज़ उतना नहीं समझ में आता। तो आप लोग को आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये सुबह से लेके शाम तक का मेरा जो भी था रूटीन, तो मैं थोड़ी बहुत आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर की हूँ। तो यहाँ पे अब बनेगी रोटियाँ, और मेरे सारे काम हो चुके हैं, दूध वगैरह भी पक चुके हैं, सारे काम हो चुके हैं। अब बिट्टू रानी भी ना जग ही चुकी है, मतलब सो गई थी पहले, फिर हस्बैंड लिए थे उनको, फिर मैंने बिस्तर वगैरह चेंज किया, और उसके बाद फिर वो मतलब उसको सुला उला दी। और फिर वो मैं यहाँ पे किचन में थी तो आवाज़ दे रहे थे, तो ये देखिए जग रही है अभी।
यहाँ पे, और सभी लोग सो चुके हैं और टाइम बज रहे हैं ना, अभी 11 बज रहे हैं। हस्बैंड अपना फ़ोन देख रहे हैं और ये डुग्गू सो चुका है। अब मैं सिर्फ इंतज़ार कर रही हूँ इसके सोने का, बट ये ना 12-1 बज जाएंगे तब तक जगती रहेगी, पहले सो जाती है फिर जगती रहती है। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरी तो इस टाइम पे यही हालत है, रात रात जगना।